नमस्कार। हिंसा को कभी भी अहिंसा पर तवज्जो नहीं दी जा सकती है। अहिंसा अहिंसा होती है और हिंसा हिंसा होती है। और ख़ास करके तब जब कि हिंसा के द्वारा किसी अहिंसा के पुजारी की हत्या कर दी जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या और उनसे जुड़े कुछ पहलुओं की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जब आपका मुकाबला किसी निर्दयी, निष्ठुर, हथियारबंद, शक्तिशाली व्यक्ति, अपराधी या संस्था से हो, तो क्या आप निहत्थे लड़ाई कर सकते हैं? इसकी कल्पना भी क्या आप कर सकते हैं? आपका जवाब निश्चित रूप से यही होगा कि नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। जी हाँ, अधिकांश लोगों का यही जवाब होगा। और उस दौर में कल्पना कीजिए आप, जब भारत में सत्ता अंग्रेजों की थी, सैनिक उनके थे, पुलिस उनकी थी, पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र उनका था, न्यायाधीश उनके थे, न्याय भी उनका था। उस समय में महात्मा गांधी ने न केवल अंग्रेजों से लड़ाई किया, बल्कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भारत को आज़ादी तक पहुंचाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के द्वारा ही आज़ादी दिला दी गई थी, लेकिन हमारे आज़ादी में लोगों को जागरूक करने में महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप यह जान लीजिए कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो संभव था कि हमें आज़ाद होने में 3 से 4 दशक, मतलब 30-40 साल और लग जाते। और एक चीज़ मैं और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं भी पढ़ता था ना, 6th क्लास में, 7th क्लास में, मैट्रिकुलेशन, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के टाइम तक, तो मैं भी गोडसे को सपोर्ट करता था। उसने अच्छा किया था, मुझे ये लगता था। लेकिन जब मैंने पढ़ा दर्शन को, गांधी के दर्शन को, गांधी की अहिंसा को, गांधी के सत्य के सिद्धांत को, मुझे लगा अरे यार, ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हो सकता है क्या? मुझे ही नहीं, आज भी बड़े बड़े लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा भारत में, जिसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के इतना बड़ा काम किया। आपको क्या लगता है, उस दरमियान उन्होंने न केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारतीय लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, बल्कि कई बार जेल गए और लाठियाँ भी खाई। और आज के दौर में भी मैं बात करूँगा, आज के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए वो कहेंगे कि अरे यार, मतलब क्या बोला जाए, नाथूराम गोडसे को हो सकता है वो सपोर्ट भी करें। परंतु यह भी तो आप देखने वाली बात है कि क्या आप आपने नाथूराम गोडसे जी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय तक जब उन्होंने गोली मारा था महात्मा गांधी जी को, उनकी उम्र थी लगभग 38+। तो उस समय, उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया हो, बड़ा आंदोलन में भाग लिया हो? उनका क्यों नहीं कृत्य या उनका कोई ऐसा काम मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। कुल मिलाकर के नाथूराम गोडसे जी, एक तरह से ये समझ लीजिए कि हिंदुओं के तो पक्षधर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी नाराज़गी महात्मा गांधी जी से मात्र इसलिए थी कि भाई, और भी मुद्दे पर नाराज़गी रही होगी, लेकिन बड़ी नाराज़गी इसलिए थी कि पाकिस्तान को क्यों बांटा गया। तो आप याद तो कीजिए, भारत का जब विभाजन होने के पहले का समय, जब मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया था और इसमें बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुए थे, हिंदू मुस्लिम को काटता था, मुसलमान हिंदू को काटता था, और उस कत्लेआम का कोई छोर नहीं था, कोई रो मतलब उसके अंत होने की उम्मीद नहीं थी। तो क्या उपाय था महात्मा गांधी जी जैसे लोगों के पास? कोई चारा नहीं था, और अंततः उनको यह काम करना पड़ा और विभाजन के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि महात्मा गांधी जी के हत्या को कभी भी महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है, चाहे गोली किसी ने भी मारी हो। और जो गोली मारा, जिसने गोली चलाया, उस फकीर पे उसने गोली चलाया, जिसके पास हथियार नहीं थे, जिसके पास अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और वो जो चाहता भी नहीं था कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था की मुझे तो आवश्यकता ही नहीं है, वैसे में महिमा मंडित क्यों किया जाए? मेरा बस यही बात है। और दूसरी बात कि महात्मा गांधी जी के भूमिका को, उनके कर्तव्य को, उनके कार्यों को हम बिल्कुल भुला नहीं सकते। और अगर आप राष्ट्रपिता के रूप में थोड़ा सा भी संशय आपको लगता है, तो यह जान लीजिए कि आप सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर भी आप संदेह कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता कहने का उद्देश्य या श्रेय सुभाष चंद्र बोस जी को भी जाता है, जिनके कुर्बानी को, जिनके कार्यों को कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।